चलिए पंकज भी, आपने जो सवाल हमको पूछा था हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बारे में हमें पता चला कि आपका जो नोट्स था वो हमको बहुत अच्छा लगा, और आपके द्वारा जो क्या हैंड आप मेरे रिटेन। नोट्स के द्वारा आप यहाँ तक पहुँचना पसंद किए? जी हाँ, जी हाँ। क्या नोट्स में आपको ऐसा लगा कि कहीं भी अगर हम नहीं भी बताएं टाइपिंग में, तो क्या वो कोई भी बंदा टाइपिंग सीख सकता है? मेरे नोट्स से अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल सीख सकता है, पूरी इजी लैंग्वेज में आपने उस चीज़ को फुल एक्सप्लेनेशन के क्या साथ बताया है। मेरा जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों, क्या किसी में कभी भी डिफिकल्ट वैसा आया? नहीं, आपका जो दोनों लैंग्वेज का जो नोट्स है वो फुली एक्सप्लेनेशन के साथ इजी वे में आसान भाषा में आपने बताया क्या है। किसी को समझाने में हम मतलब कि समझ है, मतलब कि किसी को समझाने में हम समर्थ हैं कि क्या वो मेरे समझाया हुआ नोट से वह टाइपिंग कर सकता है बिल्कुल घर कर बैठे? सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ भैया, बिल्कुल कर सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो विद्यार्थी चाहे क्या तो। आपने मेरे नोट से घर बैठे टाइपिंग किया तो कहीं प्रॉब्लम आया हिंदी इंग्लिश कहीं भी? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया है। आपके टाइपिंग नोट्स से हमको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आया है। और आपके धन्यवाद करने के लिए हम लोग आपके यहाँ आपके मकान तक पहुँचे हैं और आपसे ये जानने के सॉरी, लिए। ये मेरा मकान नहीं है। एक्चुअली हम रूम में रहते हैं हजारीबाग में, ये मेरा मकान नहीं है। इतना बड़ा भी हम नहीं है, एक मिडिल फैमिली से ऑफिस जैसा है। बोलिए, आपको जो पूछना है पूछिए। क्या आप मेरे पास समस्या टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने को लेकर आए हुए हैं? हाँ जी, आप भैया आप सही समझे। तो बोलिए इसके बारे में, आप अगर क्या पूछना चाहते हैं, क्या हिंदी से कर रहे हैं आप टाइपिंग या इंग्लिश से कर रहे हैं, क्या सिखा सबसे रहे हैं? पहले हम आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि हम अपना टाइपिंग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, उसके टाइपिंग, पीछे रहस्य क्या है? देखिए आपका कहना है कि हम अपना टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कैसे करें, इसका पीछे रहस्य क्या है? तो चलिए ठीक है, इसका पीछे रहस्य बताते हैं। सबसे पहले है कि आप अगर टाइपिंग करते हैं तो रट्टा नहीं मारें। यहाँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आप रट्टा नहीं मार के आप बिल्कुल टाइपिंग को करते समय आप उंगली का सिर्फ ध्यान विशेष रखें, और उंगली का ध्यान रखिएगा। आप एकाग्र होकर टाइपिंग करें, सीधा बैठ कर टाइपिंग करें। मेरा नोट्स में सारा बताया गया है कि आपको टाइपिंग करने का अचूक तरीका उसमें दिया गया है। और यहाँ तक कि एक हिंदी और इंग्लिश जो कि उसमें डाला गया है, कीबोर्ड के सारा अच्छा डाल दिया गया है। अगर उससे स्पीड नहीं आता है, जैसा आपने बोला कि थोड़ा सा मैं हमको स्पीड करना है, एक्यूरेसी लाना है, तो चलिए ठीक है, इसके ऊपर भी बात होगा। लेकिन जहां तक बात रहा स्पीड को, आपको एकाग्र होकर टाइपिंग करना है। जिसमें अगर हम सिस्टम में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको वही सिस्टम में ही देखना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। सीधा एकाग्र होकर सीधा होकर पूरा टाइपिंग करना है। दिमाग में जो वहाँ लिखा हुआ है मीटर, वो दिमाग में देना। दिमाग इनपुट भेजेगा अपना उंगली में, आपके उंगली में, हाथ में, और हाथ के उंगली और इनपुट देगी उसको, और इनपुट देने के बाद आपको मॉनिटर और आउटपुट देगा। इस तरह से आप टाइपिंग इंक्रीज कर सकते हैं। आपको माइंडली डिस्टर्बिंग नहीं होना है। वो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपके रूम में कोई प्रवेश करता है, उसके पीछे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको टाइपिंग करता ही रह जाना है। चलिए जी धन्यवाद भैया। मेरा अगला सवाल है कि आखिर क्या ऐसा करें कि हम भी अपना टाइपिंग स्पीड 50+ कर पाएं? चलिए ठीक है, इसके पीछे भी आपको बताते हैं कि टाइपिंग स्पीड करने का रहस्य। देखिए, उसी जैसे पिछले बताया उसी तरह से टाइपिंग करना है। अगर आपको टाइपिंग करना है तो बिल्कुल मेरा मानना है कि आप अभी क्या शॉर्मा टाइपिंग में टाइपिंग करते हैं ना? हाँ हाँ। तो चलिए ठीक है, आपको शॉर्मा टाइपिंग हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, ये सब में मेरा मानना है कि आप टाइपिंग बिल्कुल नहीं करें। आपको एक लैपटॉप या सिस्टम, पीसी, कंप्यूटर, जितना भी आपके पास सिस्टम है, चाहे मोबाइल है, उसमें नोट पैड आप डाउनलोड कीजिए। नोट पैड से टाइपिंग कीजिए, उसमें मैटर लिखिए। रोज आपका डेली इंक्रीज स्पीड होते जाएगा। देखिए, नोट पैड और टाइपिंग मास्टर, शॉर्मा टाइपिंग, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर में अंतर होता है। क्योंकि देखिए, आप सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री है, वो बनाया है कि आप उसके अंदर ही रह सकते हो, उससे बाहर आप जा नहीं सकते। उसमें जितना मैटर दिया वही आप टाइप कर सकते हो, उससे बाहर आपको जाने का कोई इजाजत नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम नोट पैड में नया नया मैटर करें। आप मेरे नोट्स में देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर मैटर भी डाले हुए हैं। अभी हम एक और नोट्स तैयार कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए हो गया है, जो कि प्रीवियस ईयर 2021, 20, 19, 20, 21 3 साल का हम उसमें प्रीवियस ईयर डाल चुके हैं। 22 में आया हुआ जुलाई का डाल, यानी कुल मिला के 4 साल का उसमें प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं। जो भी मेरा अभी स्टूडेंट सब है, जैसे कि अभी हम जाते हैं बाबू गांव में पढ़ाने के लिए, वहाँ पे सिखाने के लिए टाइपिंग स्किल, तो देखिए वहाँ पर है कि अभी सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ का स्पीड है। एक कोई गर्ल्स है जो, उसका नाम तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि मात्र एक मंथ में
27 स्पीड लाई है, उसको हम बोले 2 मंथ में तेरा हम 40 प्लस करेंगे। तो चलिए आपको जो करना है पूछना आप आगे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप 50 भी प्लस कीजिएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। आप 3 मंथ में 50 प्लस कर दीजिएगा। थैंक्स भैया, आपके सवाल आपके जवाब सुनकर हमें प्रसन्न हुए। अगला सवाल है कि आप किसी एक टाइपिंग स्पीड में इतना स्पीड करते हैं या दोनों में? कहने का मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करते हैं? देखिए आपका जो कहना है, हम बाइलिंगुअल हैं। जैसे शॉर्ट हैंड में आपको बताएं, शॉर्ट हैंड को हम 4 नाम से जानते हैं। जैसे शॉर्ट हैंड हो गया, स्टेनो हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। उसी तरह देखिए हम हिंदी स्टेनोग्राफर भी है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर भी। हम बाइलिंगुअल हैं। यानी कि बाइलिंगुअल मतलब यहाँ हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों। यानी हिंदी इंग्लिश मेरा टाइपिंग भी है, हिंदी इंग्लिश मेरा शॉर्ट हैंड भी है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मेरा देखिए, इंग्लिश टाइपिंग हम 96 करके छोड़े, 98 एक्यूरेसी प्लस। 98 एक्यूरेसी प्लस आप समझ सकते हैं कितना होता है, लाना कठिन है। तो आप लोग के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप माइंड को बोलिए कि मेरा से नहीं होगा तो किससे होगा? आखिर क्या है जो कर रहा है वो, क्या ऊपर से तो सीख के नहीं आया है? आखिर हम ही लोग के जैसा बंदा है जो कर रहा है, तो क्यों नहीं होगा? तो इसलिए हम भी माइंड में यही सोचे और सोचे क्यों नहीं होगा, वो हम भी वही किए। और देखिए अभी किए तो 96 हम एक्यूरेसी के 96 स्पीड इंग्लिश में, उसके साथ 98 एक्यूरेसी, और हिंदी में मेरा अभी गया 69 तक लास्ट गया है। तो आप भी आशा करते हैं कि आप बाइलिंगुअल अगर सीखना चाहेंगे तो क्यों नहीं, ईजी है। आपको जहाँ दिक्कत हो आप हमको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मुफ्त जानकारी मिलेगा। यही मेरा है कि जितना भी मेरे भाई बंधु जितने भी भाई बहन बंधु जितना भी, सबको फ्री शिक्षा, बिल्कुल भी फ्री। हमको कोई दिक्कत नहीं। आपको नोट्स लीजिए, आप नोट्स सेव कीजिए, जहाँ दिक्कत होता है आप कॉल कीजिए, जहाँ भी बाहिचक कभी भी 24 आवर्स यानी 24 आवर्स आप अवेलेबल हैं हम आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी पंकज भैया धन्यवाद, आपका जवाब सुनकर हमें प्रसन्न लगा। अगला सवाल है, क्या हम लोग कभी अपना टाइपिंग स्पीड आपके जैसा कर पाएंगे या आपके जगह पर आप जहां अभी तक पहुंचे हैं वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे? देखिए आपका कहना ये पहले हम आंसर में दे चुके हैं कि आपका ये कहना है, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। हम पहले भी चर्चा किए हैं कि आखिर जो भी कर रहा है बंदा, हम भी कर रहे हैं तो मेहनत के द्वारा कर रहे हैं। आप मेहनत कीजिएगा, आप भी मेरे मुकाम पे हासिल होइएगा, मेरे मुकाम इतना पहुंच पाइएगा। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी तो जब भी किए, स्टार्टिंग से किए, जब भी करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आप अगर इसमें अगर एकाग्र होकर टाइपिंग कीजिएगा तो आशा करते हैं आप भी मेरे जैसा क्यों नहीं होइएगा। आखिर मेरे और आप में कमी क्या है? एक आप भी इंसान मामूली सा, एक हम भी इंसान है, एक आप भी मिडिल फैमिली से बोले, हम भी मिडिल फैमिली से बोले। तो चलिए ठीक है, और आगे अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी भैया आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अभी जहां तक पहुंचे हैं, जिस फील्ड में अभी सक्सेसफुल हैं, आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल बनने में कितना टाइम लगा है? चलिए इसके लिए बताते हैं। क्योंकि देखिए मेरा इससे पहले था कि मैं पटना में हम एजुकेशन कर रहे थे, तो वहाँ से कर रहे थे, तो वहाँ से हम अच्छा ही कर रहे थे। तो बीच में कोरोना टाइम कोविड-19 आया, जो मेरे थोड़ा सा मान ली डिस्टर्बिंग किया, लेकिन डिस्टर्बिंग उतना नहीं हुए। हम पिछले कोरोना में ही अगस्त या सितंबर में माह में अपना लैपटॉप लिए और अपना पढ़ाई जारी रखे, अपना स्किल जारी रखे। और स्किल आज की दुनिया पढ़ाई आपको बहुत कम देखती है, स्किल देखती है कि बंदा स्किल में क्या है। स्किल अगर आपके पास है तो आप कहीं भी प्राइवेट जॉब भी करके अपना पेमेंट अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में आपको फ्यूचर नहीं है, आपका मतलब कि फैसिलिटी नहीं है, सारा कुछ है। आप मेरी माइंड को सेटअप कीजिए, आपको सारा मिलेगा। गवर्नमेंट से अच्छा अभी प्राइवेट सेक्टर होते जा रहा है। आप जान ही रहे हैं कि सारा जो स्टेट गवर्नमेंट है जितना भी जितना सब कंपनी को सौंप रही है, कंपनी के द्वारा ही बंदा आ रहा है। तो वो टैलेंटेड बंदा ले रहा है, जिसका टाइपिंग स्पीड अच्छा है, जिसका अकाउंटिंग अच्छा है, टेली का बात करें तो अकाउंटिंग का अच्छा है। ये सब सारा नॉलेज होता है जो स्किल के। अब स्किल इंडिया आ रहा है, अब नाम सुनेंगे स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, स्किल की और धीरे धीरे दुनिया जा रही है। तो आशा करते हैं आप भी थोड़ा स्किल में जाइए, और अगर अच्छा करना है तो और भी बेहतर कीजिए, प्रयास कीजिए। जहाँ आपको दिक्कत होता है हम तो बोल ही दिए, 24 आवर्स आपको लोग के लिए हम कुर्बान है, कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यार, क्या है आप इस वीडियो में विद्यार्थी के लिए जो शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग इंक्रीज करना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप उनके लिए अपना फ़ोन नंबर बोल सकते हैं? क्यों नहीं, मेरा फ़ोन नंबर मैं नोट्स में ही दिया हुआ है। इंस्ट्रक्टर देखिए पंकज कुमार लिखा होगा, मोबाइल नंबर बगल में लिखा हुआ है। अगर नहीं है
तो आप लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी आए तो बिना नंबर के यहाँ तक कांटेक्ट से आए नहीं हैं, मेरा अगर रूम पहुँचे हैं तो मेरा रूम ही देख ही लिए होंगे कि कैसे में रहते हैं, क्या है, कैसे एक स्टूडेंट का लाइफ होता है, कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे एक स्टूडेंट एक ही रूम में पूरा रह कर तैयारी करता है, कैसे करता है, कैसे एक ही रूम में सारे कंजस्टेड खाना पीना सोना सारा एक ही रूम में कैसे करता है। और दूसरी बात रही कि मेरा अगर मोबाइल नंबर आपको लेना है तो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 7488614862। तो चलिए जी, आप एक आखिरी सवाल था आपसे कि आप यदि कोई छात्र या विद्यार्थी या स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों से अपना टाइपिंग को इंक्रीज करना चाहता हो या फिर वो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीखना चाहता हो, तो अगर आपसे बोला जाए कि आप एक शब्द में या फिर एक सेंटेंस में या बहुत कम शब्दों में कैसा एडवाइस दीजिए जो वो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल बन सके। देखिए, शॉर्ट हैंड में सक्सेसफुल आपका 3 महीने का बेसिक कोर्स है। 3 मंथ में आप उसको एक लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं। 3 मंथ के बाद होता है डिक्टेशन, जो डिक्टेशन आता है वक्ता की आवाज़ पे बोला जाता है, उसका आप क्लास ले सकते हैं या तो फिर हम भी तैयारी करवाते हैं तो आप कर सकते हैं मेरे द्वारा कीजिएगा तो गूगल मीट से हम लोग क्लास करवाते हैं। तो गूगल मीट से मेरा क्लास चलता है 11 से 12 बजे के बीच में रात में, और एक चलता है 9 से 10, एक 10 से 11, यानी 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ओनली फॉर नाइट में चलता है। और डे में भी चलता है, डे में चलता है मॉर्निंग में 6 से 8। तो आशा करते हैं अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है, किसी और क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही है, सेम है 7488614862। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही है। तो चलिए, आप तो आशा करते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। क्वेश्चन का आंसर हम आपको देने में समझ है। तो आप कुछ अगर आपका और कुछ अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जी नहीं भैया जी, आपसे आपसे अब कोई सवाल नहीं रहा है। आपसे मिलकर प्रसन्न लगा और आपके फील्ड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो पाई है। शॉर्ट हैंड क्या है, कैसे इंक्रीज करना है, क्या फंडा है, नहीं लगता है, बेसिक क्या है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझाने में हम सक्षम हैं। तो धन्यवाद। पंकज भैया, जाते जाते हमको एक सवाल याद आया जो मन में बार बार खटक रहा था। क्या हम लोग आपसे पूछ सकते हैं वह सवाल, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो? क्यों नहीं, आप लोग के लिए पूछ सकते हैं, पूछिए। अगर वैसा अगर कुछ सवाल है तो अगर हम अगर जानेंगे तो आप लोग पास रखेंगे। चलिए ठीक है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पंकज भैया, वो सवाल अंतिम सवाल था और वो सवाल ये था कि अगर हम लोग का स्पीड 30 है और डीआरडीओ में 30 मांगता है तो क्या हम स्किल को निकाल या पास करने में सक्षम होंगे? देखिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप हमसे इतना क्वेश्चन किया और आपको हम अभी तक उत्तर देने में सक्षम हैं। आप को हम समझाने में सक्षम है, तो हो सकता है कि इसको भी हम समझाने में सक्षम हो सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो चलिए, आप हम बात करते हैं डीआरडीओ की टाइपिंग आखिर स्किल होता क्या है। तो मिनिमम आपको डीआरडीओ मांग रखा होगा 30 या 35, आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। हम आप भी तो चेक नहीं किए तो आप चेक कर सकते हैं, या उसमें 30 मांगा या 30+ मांगा है। तो मेरा मानना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मानना है, जितना मैं अभी स्किल पास किए हैं, 3 स्किल हम पास कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उस यहाँ और 4 हम प्राइवेट कंपनी हम जो रिजाइन मारे हैं, उसमें मेरा मानना है कि अगर आपको 30 मांगा है तो यहाँ से आपको 35+ करके जाना होगा। इसके पीछे का रहस्य ये है कि क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं स्किल के लिए तो सबसे पहले ये होता है कि स्किल में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का भीड़ रहता है। वहाँ देख के थोड़ा मेरा मनोबल जो होता है वो कम हो जाता है कि क्या हम इन लोग से लड़ पाएंगे, क्या इन लोग पास हम भीड़ पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट दिमाग होता है, लेकिन वो डिमोटिवेट आप लोग को नहीं होना है। आप लोग को टाइपिंग स्पीड यहाँ से 35+ करके जाइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम निकालने में एकदम बिल्कुल सक्षम हो पाइएगा, इसमें कोई दुआई नहीं है। आप लोग से एक ही निवेदन है कि जहाँ भी आपको टाइपिंग स्पीड जितना मांगा है, जैसे हिंदी में मिनिमम मांगा जाता है 30, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट निकाला है 25 का 30, हिंदी का 25 और हिंदी का 25 और इंग्लिश का 30। तो यहाँ आप लोग का हिंदी को कम से कम 35 तक करके जाना होगा, जिसमें वहाँ कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में थोड़ा हार्ड मैटर दिया जाता है, तो वहाँ आप निकालने में सक्षम हो, एक बार में सेलेक्ट हो। और इंग्लिश का अगर 30 मांग रखा है तो उसका भी 35+ करके जाना होगा, जिससे आप सक्षम होंगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जितना भी टाइपिंग स्पीड में मांगा है उसमें आपको, जैसे अगर 25 मांगा है तो उसमें 30+ करके जाना है,
जिसमें अगर 30 मांगा है उसमें 35 प्लस करके जाना है। मिनिमम 5 से 7 आपको एक्स्ट्रा करके जाना है, जिससे आप स्किल अच्छा से कर सकें। इसका 5 प्लस करने का हम इसलिए कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, क्योंकि वहाँ हेजिटेशन बढ़ जाने के कारण आपको ऑटोमेटिक 4 से 5 स्पीड कम हो जाती है धीरे, जिससे आपको दिक्कत होती है। अगर बगल में कोई एग्जामिनर है जो इधर उधर घूरते रहता है चेकिंग वगैरह करने वाला, तो उससे आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है, जिससे स्पीड कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है और लास्ट में कहना है कि आप लोग जहाँ भी स्किल के लिए जाएं, वहाँ जितना मांगा है उससे 5 प्लस करके ही जाए, 5 प्लस करके जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोग कोई भी स्किल एग्जाम में आप नहीं छटिएगा। चलिए पंकज भैया, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ, और हमारे जितने भी डाउट थे शॉर्ट हैंड लैंग्वेज को सीखने का या फिर हिंदी टाइपिंग को इंक्रीज, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को दोनों को इंक्रीज करने का, आपसे एक मेरा आप सवाल है, आप तो पूछ चुके हैं, क्या आपसे हम एक सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं। चलिए आपसे हम एक सवाल करते हैं कि अगर हम आपको समझाने सक्षम है तो आप मेरे प्रति क्या बोल सकते हैं, बोलिए। देखिए, हम आपके प्रति यही बोल सकते हैं कि आप जिस तरह से चीज़ों को समझा रहे हैं हमें इजी वे में, हमें शॉर्ट हैंड के बारे में, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन आपसे सुनकर हमारा जितना भी डाउट था सब क्लियर हो गया है, और आपसे पर्सन हमें लगा है, आपसे सुनकर पर्सन लगा है। क्या इस वीडियो के माध्यम से हम क्या अनेक बच्चों छात्रों को समझाने में सक्षम होंगे? जी बिल्कुल होंगे। अगर विद्यार्थी अगर चाहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है जो अनदर वीडियो से हासिल नहीं कर सकता है। क्या हम स्किल को क्लियर कर पाए? क्या एग्जाम कैसे होता है, कितना करके जाना चाहिए? क्या मानना ऐसा है कि अगर हम 5 प्लस करके जाएं तो वहाँ बताया गया है कि अगर 5 प्लस करके जाते तो वहाँ क्या आप लोग एग्जाम अगर आप लिखे हैं तो आप एग्जाम हॉल में जाते होंगे, क्या आपको हेजिटेशन नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है भैया। आपने जो भी शब्द इसके संबंधित रखा है वो एक उचित मार्गदर्शन होगा हमारे लिए, हमारे विद्यार्थी के लिए, और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको काफ़ी चीज़ें सीख मिलेगी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग के द्वारा इस वीडियो को सपोर्ट दिया जाएगा, प्यार दिया जाएगा, और हमारे पंकज भैया को कृपया करके इस कम से कम जिला में प्रसिद्ध किया जाए। धन्यवाद। चलिए ठीक है।